गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। अनुपम, यस सर। अनुपम आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया आपने कब, 2018 में? जी सर। कहीं जॉब में? सर मैंने जॉब नहीं किया। अच्छा, तो अभी तैयारी कर रहे हैं आप जी या और कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ मैं तैयारी कर रहा लंबा समय हो गया। हूँ। जी सर। और इंटरव्यू कौन सा है आपका, ये वाला? सर ये फर्स्ट इंटरव्यू। मेंस वाले लिखा है आपने? जी सर, फर्स्ट नहीं सर, फर्स्ट मेंस है। फर्स्ट मेंस भी है? जी सर। अच्छा, तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जाना चाह रहे थे? जी नहीं सर। कोई खास वजह इसकी? सर मेरा बचपन से ही रुचि थी कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं, तो इस वजह से मैंने। क्यों ऐसा क्या है सिविल सर्विस में? सर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक्चुअली सर मैं छोटा था तो एक बार मेरे स्कूल में प्रोग्राम था, तो मेरे ज़िले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय आई हुई थी। तो सर उनको देख के पता नहीं, वो बचपन में एक बालक के मन में जो रुचि होती है उस तरह से जागृत हुई। उसके बाद सर आगे जैसे जैसे मैं पढ़ता गया डीएम का के बारे में और पब्लिक सर्विस के बारे में, तो मेरा रुचि इस हिसाब से बनती गई कि मैं सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करूँ। आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर भी डाली होगी अपनी पढ़ाई के दौरान, भारत में प्रशासन किस तरीके से होता है? जी सर। है ना? तो क्या आपको इसमें चुनौतियां दिखती हैं? सर प्रशासन में जो कुछ मेन चुनौतियां, जैसे रेड टेपिज्म की चुनौतियां और रेड टेपिज्म, रेगुलेटरी रेड टेपिज्म तो खुद प्रशासक ही करेगा। जी सर। उसके सामने चुनौतियां कौन सी? अच्छा सर, प्रशासन के सामने जो कुछ मेन चुनौतियां हैं वो, सर मैं 5 सेकंड सोच कर बता सकता हूँ। सर मैं बोलूं? यस। सर सबसे पहली जो मुझे आज की चुनौती लगती है कि पॉलिटिकल प्रेशर, जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा है, और इसके साथ ही बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर होता है ब्यूरोक्रेट्स पे। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि जैसा एक रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल जो कि बहुत सारे पेपर वर्क्स और इसकी वजह से उसकी वजह से सिविल सर्वेंट्स को उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि जनता के बीच जाने का या फिर उस तरह के काम करने का, क्योंकि पेपर वर्क जो कि नॉन एसेंशियल काम कहा जा सकता है। हाउ विल यू हैंडल पॉलिटिकल प्रेशर? सर मैं इंश्योर करूंगा कि मैं पॉलिटिकली इम्पार्शियल रहूं, लेकिन साथ ही साथ सर मेरा मेन मोटिव ये होगा कि मैं पॉलिटिकली इम्पार्शियल रहूं। ये प्रजातंत्र में पदयात्रा का क्या महत्व है? प्रजातंत्र में पदयात्रा का क्या महत्व है? सर जो अभी बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पदयात्रा करते हैं। जी सर। और जो पब्लिक सर्वेंट है वो भी यात्रा करते हैं, तो उसका क्या महत्व है प्रजातंत्र में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? सर पदयात्रा जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं वो बेसिकली जनता के बीच जाने के लिए करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए और किस तरह से उसका निराकरण किया जा सके उसके लिए। और सर मुझे लगता है सिविल सर्वेंट्स की पदयात्रा से ये होता है कि उनका भी मोटिव यही होता है कि वो जनता के बीच में जाएं, जनता और गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रस्ट स्थापित करें, पब्लिक उनसे अपनी बात को बिना डरे कह पाए, उनकी समस्याओं को जान पाए और उसी के अनुरूप उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए काम कर सकें। तो जो समस्या है, जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच की दूरी है, सपोज एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सब डिवीजन आपको प्लानिंग करनी है 1 महीने की, तो कैसे प्लानिंग करेंगे कि आपकी जो है पब्लिक की बातों को भी पता हो सके, ऑफिस का भी काम चल सके? इसको 1 महीने की प्लानिंग करनी है, उसमें कैसे प्लानिंग करेंगे? कितने दिन किस चीज के लिए रखेंगे? सर मैं इस सबसे पहले या सप्ताह की प्लानिंग, 1 सप्ताह में प्लानिंग करना है आपको, इस सप्ताह में कैसे कैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपने कामों को? सर मेरा मेन फोकस होगा कि क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को हर तरह के काम करने होते हैं, जैसा आपने बताया कि पेपर वर्क्स भी है, जनता के बीच में भी जाना है। मेरा मेन फोकस होगा कि मैं जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहूं, जैसे जनता की तो फिर ऑफिस छूट जाएगा? नहीं सर, दोनों के लिए रहेगा। कैसे? वही तो मैं आपको 1 वीक का मैं प्लानिंग करने को दे रहा हूँ, कितना दिन आप किसके लिए रखेंगे? ये कुछ प्लानिंग, आप एक इंजीनियर हैं, यू प्लान? जी सर।
ऑफिस टाइम को प्लान कीजिए या वीक डेज को प्लान करें, प्लान करके हमको बताएं कैसे करेंगे। सर मैं सबसे पहले डे वाइज बता रहा हूँ कि एक डे में सर मैं कुछ घंटे 2 या 3 घंटे ऐसे हो गए जो पेपर वर्क्स के लिए रखूंगा। उसके अलावा सर जनता की समस्याओं के लिए, जनता के बीच में अपना जैसे 10 से 5। जी सर। तो कैसे करेंगे, टाइम को कैसे बांटेंगे? सर मैं शुरू में 10 बजे जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं 10 से 12 बजे या लंच टाइम तक मैं रखूंगा कि पेपर वर्क सारे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सर मैं फील्ड विजिट पर जाऊंगा कि और उसके जनता की जो समस्या है उनको जानने का प्रयास करूंगा और उस हिसाब से काम करूंगा। और जो पब्लिक ऑफिस में आए हैं मिलने के लिए उनसे कब मिलेंगे? सर फील्ड विजिट के बाद शाम के टाइम पे या फिर कोई एक ऐसा टाइम स्लॉट फिक्स कर दूंगा कि उसमें मिल सकूं। और साथ ही साथ सर वीक में एक पूरा दिन ऐसा रहेगा जिसमें काफी टाइम हो, लाइक 4 से 5 घंटे जन सुनवाई का, कि जिसमें जनता आके मुझसे मिल सके। लेकिन और सर ये भी इंश्योर करूंगा कि हर दिन अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, कम से कम आधे 1 घंटे ऐसा रहे कि जनता आके मिल सके और अपनी समस्या बता तो सके। ये समय सुबह का होगा या शाम का होगा? सर वैसे क्योंकि सुबह लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर, मैं आपकी आप बात बताइए, समझ अब आंसर दीजिए। सर क्योंकि नॉर्मली पब्लिक जो होती है सुबह, जैसे उन्हें कोई समस्या हुई तो सुबह या दोपहर के टाइम ही 10-11 बजे अपने घर से निकलते हैं, फिर आके मिलते हैं। तो आपकी बात सही है, सबसे पहले जनता की जो दूर दराज से आ रहे हैं जो उनको सुन के उनको घर वापस पहुंचाना है। जी तो ये काम जो है फर्स्ट हाफ में होना चाहिए। जी सर। अगर इवनिंग में करेंगे तो घर पहुंचते पहुंचते उनको तो बस नहीं बहुत मिलेगी। लेट हो जाएगा। जी सर। उनको बस नहीं मिलेगी, फिर आपको गाड़ी से भेजना पड़ेगा, जी सर। है ना। तो ये प्लानिंग हुई। उसमें जो है एक इंस्पेक्शन और सरप्राइज चेक का क्या रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? सर इंस्पेक्शन और सरप्राइज चेक होते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे फूड सेफ्टी से रिलेटेड हो गया कि खासकर त्योहारों के टाइम पे मिठाइयों में मिलावट होने लगती है, या फिर इंडस्ट्रीज में लॉज का उस हिसाब से पालन नहीं किया जा रहा है, फैक्ट्रीज जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि सरप्राइज और इंस्पेक्शन जरूरी है, जिससे तो इंस्पेक्शन में क्या एजेंडा होगा और सरप्राइज में क्या होगा? सर मैंडेट क्या होगा? यस सर। सर इंस्पेक्शन में मेन ये होगा कि जाने के बाद ये देखना कि उनकी जो जो गवर्नमेंट के लॉज है कि उनको पालन हो रहा है नहीं, जैसे इन्वायरमेंटल लॉज या लेबर लॉज इस तरह के। और सर सरप्राइज विजिट में मेन मोटिव ये होता है कि जैसे सर कई बार पब्लिक सर्वेंट्स को सूचना मिलती है कि कहीं पे कुछ गलत चीजें हो रही है या फिर कोई लॉ का पालन नहीं हो पा रहा है। तो सरप्राइज विजिट मेनली सर इसीलिए होता है कि पकड़ा जा सके, दोषियों को पकड़ा जा सके। जबकि इंस्पेक्शन होता है कि देखने के लिए कि हाँ सब कुछ लॉफुली हो रहा है या नहीं। तो इंस्पेक्शन में सर दोनों मोटिव हो सकते हैं कि हाँ हो रहा है तो उसको क्रॉस चेक करना कि सही है या नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है नाइट हॉल्ट। ये रात में जाके हॉल्ट करना, इसका क्या महत्व हो सकता है? सर नाइट हॉल्ट एजेंट सर, नाइट हॉल्ट बोलते हैं उसको। नाइट हॉल्ट करना है किसी रिमोट गांव में जाकर, मैंने बता ही दिया, किसी गांव में जाके आपको नाइट हॉल्ट करना है ताकि आप वो रात अपने गांव में, उस गांव में बिता सकें और वहां के जो है जो प्रॉब्लम को समझ सकें। हाँ सर, नाइट हॉल्ट से जब सर क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में एक अभी भी ये खासकर अपने नॉर्थ इंडिया में ये एक माइंडसेट है कि ब्यूरोक्रेट्स और जनता के बीच में थोड़ी दूरी पाई जाती है, वो कॉलोनियल लेगेसी की वजह से चला आ रहा है। तो जब हम नाइट हॉल्ट करते हैं तो जनता को लगता है कि हाँ ये कोई हमारे जैसा ही आदमी है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स आके शेयर कर सकते हैं। और सर अगर आप नाइट हॉल्ट कर रहे हैं तो आपको उस जगह की सारी समस्याओं के बारे में पता चलता है, जैसे पानी नहीं आ रहा है, नाली नहीं है, या फिर खाने की या फिर राशन की कोई समस्या है। तो आप जाके जब आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में उसको आप वहां से जो आपको इनपुट्स मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। You are an engineer by training. हाँ, यस सर। So, were you following COP28 deliberations? यस सर। So, what are the outcomes and what are the points where you will feel little not so enthused that it didn't happen or it couldn't happen? Sir, in COP28, the first thing was that all countries opted for loss and damage fund, and sir, the second thing was
first time the all countries accepted to use fossil fuel, but the term used was transition away from fossil fuels. And for sir coal, they reiterated the previous COP's demand of phase down instead of phase out. Yeah, And phase down. So, did it come to you as an Indian a disappointment, or you were excited about it? You are an electrical engineer. You know our dependence on fossil fuels for electricity generation. So, for India, as an Indian, we should how should we react to this? That this term has been done away with, and it is only phase down and not phase out. Sir, it was actually India's demand that phase out should not be included in that agreement, and phase down term should be used, because sir, our around 60% energy need comes from coal plant. And sir, if I talk about climate, then India is already performing very well in climate change performance index. India has gotten rank 8 in climate change performance index. So sir, to ensure energy security for Indians, I think this decision was good, if I will see it as an Indian. All right. And were you also following that laborers trapped in that tunnel incident? Yes, sir, in Uttarakhand? I followed that. So, how do you see that? How do you look at that rescue operation as an engineer? Was it nearly perfectly done, or you would have done it a little differently had you been the district magistrate over there? Sir, I read about some reports, some reporters who were there. They were saying in initial phase there was not so great planning, but after that, when auger machine came, all things went very smoothly. And sir, also there were some reports there was no foreseen plans, if such tragedy happens, then what steps we should take. So, sir, if I were a DM, do you think that disaster management preparedness, yes, sir, was found napping? Because I mean, this could have been foreseen by them, and workers being trapped in a tunnel has been the story in several Bollywood popular films also. Yes. Or a train, a burning train or something. I mean, these are usual stuffs which is very much part of our imagination. Yes, sir. Still, we didn't have any level of preparedness for this. Yes. How long did this rescue operation continue for? Sir, I don't exactly recall the days, but I can guess. I think it was 17 days. Do you think that it should have taken 17 days for us to pull them out of that tunnel when we knew from day one that they are trapped inside? Sir, first of all, this thing was challenging. Sir, the auger machine which was used, it was one of the best machine which is used for drilling. But it got trapped, and then rat hole miners came. And what does it tell us about the way we trust machines and technology more than human ingenuity? Ultimately, the work was done by the people who mostly work with their hands, bare hands. Sir, machines are just to make our life easier. They are not something we can't replace humans with the machines. Machines only can make our life easier, and in this case we saw that machine has a limitation. And in that case, only human efforts came for. So even if it took 17 days, I'm going by your guess. Do you think that this is acceptable to 21st century India? I think, sir, this is not acceptable. You already mentioned that there was some lack in the level of preparedness, and in disaster management, it is. In Disaster Management Act, it is also said that we should focus on preparedness before disaster. And I think, sir, government has also... What are the takeaways from this incident as an engineer, as a technical person? What are the takeaways? What is it that we learned as part of administering and rescue operation is concerned?
Sir, first thing, like internal or in any project, we should first do a thorough study about that project, like what is like different scenarios that can happen, and according to that, we should also have a plan. Like if we have foreseen such type of things, and we already have a plan, like when they got rescued and how to supply them water and oxygen instantly and all these things. So I think, sir, Okay. these are Check. some takeaways that I can take. Anupam, tell me about women participation in Uttar Pradesh in labor market and in legislature. Sir, I don't exactly recall the data, but what I have learned that labor force participation of women is very less. Is very less Yes, sir. in India In comparison to men. or in Uttar Pradesh specifically. Sir, both in India and Uttar Pradesh. But I would also like to mention that in agriculture, women participation is somewhat similar to men. So, do you think that feminization of agriculture is good? Sir, feminization of agriculture has 2 or 3 aspects which I would like to highlight with your permission. Sir, फर्स्ट थिंग फेमिनाइजेशन हमारी कंट्री में इस वजह से हो रहा है क्योंकि वुमेन जो मेन है वो बाहर अपने काम के लिए चले गए हैं, तो वुमेन्स को उसमें जाना पड़ रहा है. सर, दूसरा चीज, अगर फेमिनाइजेशन के साथ वुमेन के ऊपर डबल बर्डन नहीं पड़ रहा है, लाइक उन्हें खेतों में भी काम करना पड़ रहा है, उसके बाद आकर उन्हें घर पर भी काम करना पड़ रहा है, तो ये चीज तब फेमिनाइजेशन सही है, तब एग्रीकल्चर में अगर वुमेन वर्क कर रही है सही है. लेकिन सर, हमें साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वुमेन, क्योंकि एग्रीकल्चर पहले से ही बहुत ज्यादा उसमें लेबर फोर्स इन्वॉल्व है और मार्जिनल यूटिलिटी सब जीरो है, तो हमें वुमेन्स को एग्रीकल्चर से हटाकर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या गांव में छोटे कुटीर उद्योग हो गए, उनमें डालना पड़ेगा सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. मीडियम May I come in, sir? नहीं. अच्छा, मतलब फ्री है, मतलब कुछ भी हो सकता है. योर मीडियम इन इंटरव्यू इज हिंदी. यस सर, वो एक्चुअली फ्री है कि किसी में भी बोले. बाइलिंगुअल सर, मैं Bilingual. प्रेफर करूँगा. मीन्स वी हैव रिटन इन इंग्लिश. यस सर. अनुपम, यू आर ओवरऑल गुड. एक दो बार हाथ का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है सर, मूवमेंट है ना, और थोड़ा सा आई कांटेक्ट और बेहतर होना चाहिए, थोड़ा सा. सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि लाइक जैसे मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, तो मैं इधर भी एक दो बार देखूं या फिर नहीं, इसमें क्या करूँ? Essentially, you are looking at him, if possible. हाँ, possible, या कोई दूसरा. नेचुरली जो होता है वही सर. नेचुरल. इट्स अ नेचुरल कन्वर्सेशन बिटवीन टू ग्रुप. Okay. मतलब इफ यू आर ग्रुप, सो इट्स अ नेचुरल कन्वर्सेशन. जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे ही करना है. देयर इज नथिंग डिफरेंट हियर, है ना. बट बाय लार्ज यू आर अटेंटिव एंड एजाइल. मुझे तो ऐसा लगा, मेंटली एजाइल एंड अटेंटिव, दैट्स गुड. ठीक है. आंसर्स भी ठीक है ओवरऑल. क्वेश्चंस तो वैरी करेंगे, व्हाट वी आस्क दे मे आस्क समथिंग डिफरेंट, यस सर. है ना, तो दैट इज नॉट एन इशू. लेकिन ये है कि ओवरऑल योर आंसर्स आर गुड एंड आर्टिकुलेटेड. सर, Yes, Anupam, I also found you to be good. You appear to be eager, not dull. There are candidates with whom the conversation becomes very dull on account of their tone and the same pitch at which they speak. So voice modulation वगैरह काफी अच्छा है आपका. Yes. Articulation is also very good. But given your engineering background, the level of expectation would be little more from you. Okay, you're not coming from a general kind of humanities background and so forth. So we would expect more technical details and perspectives, provided the questions are around that. For example, that tunnel thing, you did not use that opportunity to reveal yourself, और तुम्हारा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो
अंडर यूटिलाइज चला गया, इट्स लाइक अ फुल टॉस आया और आपने ब्लॉक कर कर 1 रन ले लिया, यू डिड नॉट गो फॉर इट। इंजीनियरिंग बहुत टाइम हो गया है तो उसमें बहुत यूटिलाइज। हाँ, बट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट Yes, sir, यू I शुड कम understand. आउट विद समथिंग टेक्निकल, राइट? वो लाइक इन करंट इश्यूज कुछ टेक्निकल उसमें एस्पेक्ट्स को इंजीनियरिंग टनल रेस्क्यू ऑपरेशन इज अबाउट इंजीनियरिंग, यस राइट? तो उसमें कुछ तो तुम्हें यूज करना चाहिए था, कुछ वैसा बोलने के लिए कि अब ये तो ऑक्सीजन सप्लाई, फूड सप्लाई और ये तो। सर एक्चुअली आपका मतलब क्वेश्चन जो आपका था वो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप Not necessarily तो मैं इस electrical, वजह से थोड़ा हाँ। उसमें ज्यादा नहीं गया, मैं जनरल आंसर एज एन इंजीनियर हाँ, ओके irrespective of the specialization. एज एन इंजीनियर हाँ. ओके Interviewers are mindful of your disciplinary background. We are mindful of what you are, what you have studied in past. So we expect your answers to be calibrated accordingly. सबसे समान अपेक्षा नहीं होती है, यस तो उस दृष्टिकोण से मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज यू आर ए कॉन्फिडेंट एंड वेल रेड पर्सन। नेक टाई, दिस इज वेरी कैजुअल। either you don't wear it or you wear it properly. सर एक्चुअली अंदर आने से पहले ही मैम ने बोला हाँ, but no time नहीं problem. था। Closed हाँ, ठीक है, yeah. लेकिन वहाँ ये सब That- मैम that की was मत सुनना, yes, sir. कोई भी मैम वहाँ रहे वहाँ मत सुनना, वहाँ अंदर जाना। So in public administration, जो सर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा, Yes. उसको we refer as a contingency planning. So whenever something big is going to happen, say law and order or anything, we always have a contingency planning. Okay, sir. तो इसमें डिजास्टर प्लानिंग तो बाद में है, पहले तो कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए सो ऑब्वियस कि वो अगर दब गया, अगर मिट्टी दब गई, कुछ हो गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा, सही मैटर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ऑलवेज यू शुड एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड गो फॉर कंटिजेंसी प्लानिंग। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है तो ही शुड हैव इंटरवीन कि भाई आपका कंटिजेंसी प्लानिंग क्या है। जब वो कुआं मतलब चला गया, वो फिर उसका बोरवेल ला के कर रहे हैं, इट इज नॉट डन बेसिकली। तो यही एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है कि इंटरवीन बिफोर, जो कि क्या होने वाला है, इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला, आप जानते हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो मैं एक प्रॉपर पूछना चाहिए था, आपकी कंटिजेंसी प्लानिंग क्या है। तो Right, all the best. Thank you, sir.